वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीसी। हमारे पास समांतर श्रेणी, ठीक है, अध्याय 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं किस टाइप से दिया गया है, देख लेते हैं। ये भारतीय भवन की बुक है एंड अब देख लेते हैं इसमें प्रश्न हमारे पास किस तरीके से। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 4A है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से है एंड और भी क्वेश्चन है और भी प्रश्न हमारे पास जो इस तरीके से है। एंड देख लेते हैं आगे भी, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है और आपको इस सभी क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, जांच कर बताए कि निम्नांकित में कौन कौन श्रेणी में है, मतलब कौन कौन श्रेणी में है वो पता करना। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकाले। अच्छा, समांतर श्रेणी के होने की दशा में आगे के 3 पद भी निकालना है, होने की दशा में, यदि हो गया तो चलिए इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व कैसे करें, तो पहले क्वेश्चन नंबर हम इसका 1 का फर्स्ट को देख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2, 4, 8, 16, 20। देखिए आपको सबसे पहले जांचना है। जांचना का मतलब ये श्रेणी में है या नहीं है। तो मैं जांचने के लिए क्या करता हूँ, या आप इसे A1, A2, A3, A4, A5, अच्छा डॉट डॉट है, इसका यू मतलब हो चुका है कि आपको इन तक जा चुका है, इसका पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको T1, T2, T3, T4, T5 इस तरीके से भी ले सकते हो। ओके, ज़्यादा फेमस T1, T2, T3 है, तो हम ऐसे भी ले सकते। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये 2 है ना, मतलब ये T1 का मान है। आप लिखे, आप जानते हैं पदांतर, जैसे आप जानते हैं T2 माइनस का T1। ओके, और आपको यहाँ पर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस तरीके से मैं ले लिया। देखिए ये क्या बता रहा है आपको, अब ध्यान से देखना आपको, कि आपको T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस का 2 मतलब 2, T3 मतलब 8 माइनस 4 मतलब 4, T4 अच्छा ये है 16 माइनस 8 मतलब 8। इसी प्रकार आप क्या करना, आपको चलना है, डॉट डॉट है, आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। इससे आपको क्या पता चलता, पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये हो रहा है ना। इस प्रकार हमें क्या पता चल रहा है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं सभी का जो पदांतर है, इसको कहते हैं हम लोग डी, या फिर आपको डी भी कहते हैं, और आपको पूरा लिख रहा हो तो इसको पदांतर कहते हैं। सभी का पदांतर क्या है, बराबर नहीं है। बराबर है, बराबर नहीं है। इसीलिए दी गई श्रेणी, आप इसे लिख सकते हैं, दी गई श्रेणी आपको कहाँ, आपको ये श्रेणी में नहीं है। तो ये जो श्रेणी जो है ये आपको क्या है, आपको 2, 4, 8 बराबर नहीं है, इसलिए आपको ये श्रेणी, दी गई श्रेणी आपको समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। क्योंकि यदि आपको जो है ये तभी होता जब आपको बराबर होता है, ठीक है, नहीं है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसमें आगे बता दूं। जैसे इसका सेकंड प्रश्न है, वो क्या कहता है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारे को ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो देख लीजिए, ये आप जानते हैं T2 माइनस का T1 ये बराबर होता है, ये सब आपस में बराबर होना चाहिए। ये आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब बराबर बराबर करके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस का T3 इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। T2 माइनस मतलब माइनस का 6 और माइनस, और ये माइनस का 10, मतलब आपको माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 10। इसका जो आंसर आ चुका है प्लस का 4 आ चुका है, ठीक है। यदि हम इसमें आगे बात कर ले, T3 मतलब 1, 2, 3 मतलब माइनस का 2 माइनस, और आपको माइनस का T2, देखिए ये माइनस का 6, और क्या रिजल्टेंट मिलता, -2 माइनस से गुना करिए प्लस का 6, 6 में से 2 गया तो प्लस का 4। चलिए आगे तो बराबर आ रहा है, और एक टर्म निकाल लेते हैं। T4 ये है 2 माइनस का, और ये माइनस का 2, क्योंकि T4 माइनस का T3 एंड आपको 2 और माइनस माइनस प्लस 2 4। देखिए ये आपको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ इसलिए, ताकि आपको आगे भी डॉट डॉट है तो आगे भी ये काम होता रहेगा ऐसा, ठीक है। आगे भी आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर जो है सभी पदांतर, इसका जो है सभी पदांतर बराबर है,
बराबर है। दी गई श्रेणी जो है, मतलब ये जो श्रेणी दिया गया है, दी गई श्रेणी आपको क्या है, आपको समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या श्रेणी है। अब देखिए इस तरीके से अपन इसको निकाल लिया, और इसमें हमारा का जो प्रश्न बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, देख लेते हैं। जो समांतर श्रेणी में होने की दशा में हो तो आगे का 3 पद निकाले। अच्छा, आगे का आपको 3 पद निकालना है। तो देखिए हमारे को जो है अब आपको अगला पद निकालना है। यदि आप पहले पद में जो है आप जोड़ देते कितना, 4। देखिए सबका 4 का गैपिंग है ना, मतलब सब 4। तो पहले पद में यदि आप 4 जोड़ देते हैं तो आपको अगला पद मिल जाएगा। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। मतलब -10 में आप 4 जोड़े तो ये मिला। अब आपके पास यहाँ पर 2 है, ये 2 है ना। आप 2 में यदि आप 4 जोड़ते हैं तो प्लस 4 तो कितना मिल जाएगा, 6। ओके, ये ठीक है, मतलब हमको अगला पद मिल गया 6। और यदि आप फिर से आप 4 इसमें जोड़ेंगे 6 में, तो 6 4 10। यदि 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। इसी प्रकार आप निकालेंगे, मतलब जो अगला श्रेणी -10, -6, -2, फिर 2। यदि 2 में 4 जोड़े तो 6, फिर 10, फिर 14, फिर डॉट डॉट। ये आपको क्या हुआ, बोला था कि 3 और निकाल लीजिए। यदि पदांत मतलब आपको श्रेणी में है तो फिर निकालिए। मैंने था तो निकाल लिया, तो आपको 3 और जो है वो क्या हो जाएगा, 3 और 6 10 14। ये आपका 3 और निकल चुका है। ठीक है, हम इसका अगला प्रश्न को यदि सॉल्व करें, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। वो आपको जो है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपको T2 माइनस का T1 कर लेना है, T3 माइनस का T2 कर लेना है, T4 माइनस का T3 करना है। T2 माइनस T1 मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस का 1, और T3 माइनस का T2, 25 में से गया तो 24। अब देखिए ये T3 है ना, T1 T2 T3 मतलब 7 7 49 माइनस का 5 का स्क्वायर मतलब 25, 9 में से 5 गया 4 2। T4 मतलब 73 माइनस का 49, 13 में से 9 गया तो 4 मतलब 2, डॉट डॉट। इस तरीके से आपको क्या होगा, सबका 24 24 24 गैपिंग आ रहा है, मतलब पदांतर क्या है, सभी का पदांतर आपको बराबर है, सभी का पदांतर क्या है, आपको बराबर है। पदांतर, अच्छा ये प लिखा हुआ, पदांतर बराबर है, बराबर है। देखिए सभी का पदांतर बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी आपको क्या है, समांतर श्रेणी है। आपको ये श्रेणी क्या है, आपको समांतर श्रेणी आप लिख सकते, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इससे क्या पता चलता है कि आपको ये, और एक चीज़ है, यदि श्रेणी है ना तो आपको अगला टर्म बोला निकालने के लिए, देखिए आपको 1, ये 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49 कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग में तो स्क्वायरिंग में लिख देते 73। आगे आपको स्क्वायरिंग में नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे भी जो निकालेंगे तो विदाउट स्क्वायरिंग में ही निकाल लेंगे। तो देखिए आपको आगे का 3 पद और लिखना, ये 73 है ना, ये 73 है ना, आप इसमें 24 जोड़ दीजिए, आगे का 3 पद लिखना, 73 प्लस का 24, 4 3 7 7 2 9 मतलब आपको 97, फिर 97 में 24 जोड़ दीजिए। बस ये आपको यही काम करना, 7 4 11 का 1 हाथ में 1, 10 2 12, 1 13, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 13 होगा ना, हाँ ये 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2, चलिए आपको हो चुका 12। अब यहाँ पर देखिए 121, अच्छा 1 2, एक और टर्म निकाल लीजिए, 121 में आपको वापस से 24 जोड़ लेना है, 4 1 5 2 2 4, 145। ठीक है, यहाँ पर आपको 145। इस प्रकार आपको 3 टर्म बोला था निकालने के लिए, 1 2 एंड 3, हमने क्या किया, निकाल लिया। तो इसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 पद बोला था तो 3 और पद जो आपको हो चुका है वो कितना हो चुका आपको, ये 97 121 एंड 145, ये 3 आपको और निकल चुका आगे का। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न भी इसी में है, वो कहता आपको ये 0.2 0.22 0.222 और 0.2222 इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए मैं इस प्रश्न को यदि सॉल्व करें तो काफ़ी आसान है, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये 0.2 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल, तो आप इसको T2 माइनस का T1 निकाल लीजिए, T3 माइनस का T2 निकाल लीजिए, T4 माइनस का आपको
T3 निकाल लीजिए। देखिए ये काम T2 मतलब 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। मैं अपने मन से 0 बैठा दिया ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, अब बीच में पॉइंट है तो पॉइंट है, 0 में से 0 गया तो 0। T3 का यू मतलब हो चुका है ये वाला टर्म, ये 0.222 माइनस का 0.22, एक और इसमें 2 है तो हम 0 बैठा दिया। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, अच्छा एक और 2 है, 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट और ये 0। अच्छा एक और टर्म है वो भी निकाल लेते, ये 0.222 माइनस का 0.2222 सॉरी 0 बराबर 3 को 2 है और यहाँ पर मन से 0 इसलिए लेते घटाने में अच्छा लगेगा। देखिए ना 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, अच्छा 3 2 है यहाँ पर ना, 1 2 3 तो 3 0 बैठा दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए आप, 0 में से 0 गया। अब देखिए ये बराबर है क्या 0.02, अच्छा यहाँ पर डब्ल्यू 0, ये फिर ट्रिपल, मतलब आपको क्या हो रहा है 0 आपको यहाँ पे बढ़ते जा रहा, मतलब ये एक्चुअली में जो ये जा रहा है आपस में, मतलब T2 माइनस T1 ये सब क्या है, ये यहाँ पर ऐसे लिखे ना आपको जैसे उसमें हम करते हैं, ये पदांतर यहाँ पर पदांतर बराबर नहीं है, इसलिए ये आपको श्रेणी में ये नहीं है, ये श्रेणी श्रेणी पूरा नाम लिख सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। आपको जो है नहीं है तो अगला टर्म नहीं निकालना है, चौथा में भी आपको क्वेश्चन है ये आप, अच्छा सॉरी ये चौथा ही था, ये क्या था आपको चौथा नंबर था, 4 नंबर। एंड अब जो देखेंगे 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर में जो है √3 √6 √5 √9 √12, 5 नहीं है 12 ... इस तरीके से यहाँ पर से भी हम क्या करेंगे T2 माइनस का T1 कर लेंगे, T3 माइनस का T2 कर लेंगे, T4 माइनस का आपको T3 कर लेंगे। देन आपको जो है T2 माइनस T1 √6 माइनस का √3, ये √9 माइनस का √6 और √12 का माइनस √9, इसी प्रकार आपको डॉट चलेगा। देन अब देखिए ये सब आपस में बराबर है नहीं है, आपको ये अलग ही चीज़ आ रहा है, नहीं बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी आपको पदांतर इसका क्या है, पदांतर बराबर नहीं है। देन आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं मुझे ये बताइए, बराबर नहीं है इसलिए ये श्रेणी में नहीं है, ये श्रेणी में नहीं है। देखिए हमने काफ़ी आसानी से इसे क्या किया, आगे तक सॉल्व किया। अब इसमें मैं आगे भी इसका सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास जो है इसका 6 नंबर क्या है वो देख लेते हैं, 51 59 67 75, आगे जो है डॉट करके दिया गया। देन आप देखिए यहाँ पर आपको T2 माइनस का T1 कर लेना है, T3 माइनस का T2 कर लेना है, T4 माइनस का आपको T3 करना है। T2 59 माइनस का 51 इज T3, पहले तो घटा लीजिए, 9 में से गया तो 8, 5 में से 5 गया तो 0। T3 67 माइनस 59, 17 में से 9 गया तो 8, 5 में से 5 गया तो 0। T4 मतलब 75 माइनस का 67, 15 में से 7 गया तो 8। अच्छा सब बराबर ही आ रहा है, देख लीजिए ना, सब बराबर आ रहा है, सभी बराबर आ रहा है। आगे देखिए मैं आपको बता दूं, यदि सब बराबर आ जाए ना तो आपको यहाँ पर लिखना है सभी का पदांतर बराबर है, क्या है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये आपको ये जो श्रेणी है दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये श्रेणी में है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको जो निकाला अगला तीन पद आपको बोला कि श्रेणी में होगा ना, तो 3 और पद निकालिए। देखिए हमारे पास जो है ना 75 है ना, बिल्कुल 75 है, 8 का कमी है, मतलब 8 का ई है पदांतर, तो 8 जोड़ दीजिए 75 में, 8 5 13 3 हाथ में 1 7 1 8 83, अगला 3 पद 83 होगा। फिर आपको 83 में आपको 8 जोड़ दिया, 8 3 11 के 1 हाथ में 1 9 91 होगा। अब 91 में फिर 8 जोड़ दीजिए तो 91 8 99, ये आगे वाला 3 पद हमने क्या किया, निकाल लिया। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है 2 नंबर, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, बोल दिया ये है,
हमें चेक नहीं करना, अब है तो है। x का मान ज्ञात करें, मतलब ये श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। ओके, आप देखिए मुझे साबित उबित इसमें नहीं करना है कि आपको ये है। देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर आपको क्या है, 2 है। ये 2 का फर्स्ट है, x प्लस का 2 पहला पद 3x और तीसरा पद 4x प्लस का 1। ठीक है, ये श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। यदि श्रेणी में है तो आप निकाल लीजिए T2 माइनस T1, T3 माइनस का T2, T4 4 तो है ही नहीं है, 4 नहीं है तो आपको क्यों निकालने की जरूरत पड़ेगा, मुझे ये बताइए। नहीं जरूरत क्यों पड़ेगा, और आपको डॉट डॉट भी दिखाने की आगे जरूरत नहीं। पूछिए क्यों, क्योंकि आपके पास 3 पद है, ज़्यादा डॉट डॉट मतलब बहुत ज़्यादा पद रहता है तब डॉट डॉट दिखाते हैं, 3 ही पद है तो आपको ये काम करना है। और आप जानते हैं ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, पदांतर बराबर होता है ना। यदि इसका मान 5 तो इसका भी मान 5, आगे वाला की मान 5 होता है, ये पदांतर का नियम है। यदि ये श्रेणी में है तो चलिए आपको T2 मतलब 3x माइनस का x प्लस का 2, T3 4x प्लस 1 माइनस का T2 मतलब 3x, ये 3x हो चुका है, ये माइनस का x, ये माइनस का 2, ये 4x हो चुका है प्लस 1 और ये माइनस का 3x। अब देखिए क्या मुझे रिजल्टेंट मिलता है, ये 3 में से 1 गया तो 2x माइनस का 2, और ये 4 में से 3 गया तो x वाले को घटाएंगे, 4 में से 3 गया तो x और ये प्लस का 1। x वाले को अपने पास बुला लीजिए 2x, ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो याद रखें साइन उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 2x माइनस का x और ये प्लस का 1 और ये माइनस है तो इधर आया तो ये प्लस का 2, ये x और ये आपको 2 1 3, x का मान आपको कितना हो चुका, 3 आ चुका। आपका प्रश्न कह रहा था कि x का मान ज्ञात करें, x का मान निकल चुका। देखिए इसमें हमारे पास आगे भी प्रश्न है, जो इसका प्रश्न नंबर आपको 2 है, वो आपको जो है 2 का दूसरा, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है आपको लगातार, क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस का 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3 है तो x का मान अभिकलित कीजिए, मतलब x का मान आपको निकालिए। देखिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर दूं तो हमारे पास जो है पहला पद 2x प्लस का 3 एंड 5x प्लस 1 एंड आपको 6x प्लस का 3। अब देखिए मैं बोलता हूँ ये समांतर श्रेणी में है, ये क्या है आपको समांतर श्रेणी में, यदि आपको ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस का T2, राइट। अब देखिए मैं आगे आपको इसमें काम कर दूं तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 ना, T2 5x प्लस का 1 माइनस का T1 मतलब 2x प्लस का 3, T3 मतलब 6x प्लस का 3 माइनस का T2 5x प्लस का 1। यहाँ तक ठीक है। ये देखिए ये 5x प्लस का 1 माइनस से गुना कर दीजिए माइनस 2x और ये माइनस से गुना करिए माइनस 3, ये 6x प्लस का 3 माइनस से गुना करिए माइनस 5x माइनस का 1, 5 में से 2 गया तो 3x, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। देखिए नॉर्मल घटाव जोड़ है ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये 6x में से 5x गया तो x और 3 में से 1 गया तो प्लस का 2। ओके ये देखिए ये 3x है, इसे अपने पास बुला लीजिए, माइनस का x, ये 2 है इसको अपने पास भेज दीजिए, मतलब इधर भेज दीजिए, बॉर्डर क्रॉस करे तो साइन चेंज। ओके ये 3 में से 1 गया तो 2x, ये 4, x का मान जो गुना में होता है वो डिवाइड में जाता है 2, 2 दूनी 4, मतलब x का मान आपको हो चुका 2। यहाँ पर आपको x का मान निकल चुका बिल्कुल आसानी से। मैं अब इसके अगले प्रश्न को यदि सॉल्व करता हूँ वो उससे देखते कैसे सॉल्व करना। ये देखिए हमारे पास 3 नंबर प्रश्न इस तरीके से, पहला आपको पद दे चुका है 4/5 A2, देन आपको क्या करना है T2 माइनस का T1 कर लेना, क्योंकि ये आपको समांतर श्रेणी में है, क्वेश्चन कह चुका है T3 माइनस का T2। आप आगे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आगे पद आपको पता नहीं है, इतना ही पद का निकालना, आगे पद मालूम होता तभी तो उसका भी निकालते। T2 मतलब A माइनस का T1 मतलब 4/5, T3 मतलब 2 माइनस का T2 मतलब A, एलसीएम खेल लीजिए 5 मतलब ये 5 से गुना हो गया 5A माइनस का 4। हाँ आप A वाले को भी अपने पास लाके आप काम कर सकते थे और आसान होता, 2 माइनस A, ये 5 है ना, क्रॉस गुना कर लीजिए। क्रॉस गुना का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ इससे टोटल गुना हो जाएगा, इसके बट्टू में कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 से गुना करेगा, ये 5 है माइनस 4 तो ईजी वैसा ही, एंड ये गुना करेगा 5 दूनी बराबर में 5 दूनी 10 माइनस का 5 है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये 5 है ना, हाँ इसको अपने पास बुला लीजिए,
बुला ले हम, चलिए बाराती में आया हुआ अपने पास बुलाइएगा, खिलाइए बैठाल के 5a और इसको बैठा लिए मतलब यहाँ पे तो प्लस का चेंज हो गया, देख लीजिए पत्ता उत्ता दे दिए, साइन चेंज हो चुका है इसका, माइनस का 5 था तो प्लस हो चुका, मतलब बॉर्डर है ना, बॉर्डर क्रॉस करने का ये नियम होता है। ये प्लस का 10 और ये इधर आया तो प्लस का 4, यहाँ तक क्लियर। मैं आपको इस गली में दिखाता हूँ। अब देखिए ये 5 5 10 a बराबर ये 10 4 14 a बराबर 14 बट्टा जो गुना में होता है वो डिवाइड में जाता है 10, दो पंचे मतलब सॉरी दो सत्ते 14 दो पंचे 10, a का मान 7 बट्टा का 5। ये क्या हो चुका है, a का मान निकल चुका है। मैं अब इसके अगले प्रश्न 3 को सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास अगला प्रश्न इस तरीके से, a to b से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a to b c श्रेणी में है तो सिद्ध करना है आपको। ये चीज सिद्ध करने का मतलब होता है आपको साबित करना, आपको साबित करना है। और ये श्रेणी में है, ये जो है आपको समांतर श्रेणी में है। चूंकि आपको लिखेंगे यहाँ पर, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा समांतर, क्योंकि ये कह चुका है, आपको मेंशन नहीं भी करे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको समांतर श्रेणी में है। यदि है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं T2 माइनस का T1 बराबर का T3 माइनस का T2, राइट। अब देखिए T2 मतलब 2b माइनस का a, T3 मतलब c माइनस का 2b। देखिए साबित जो करना है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। आपको इस तरीके से कर दिया और क्या करें अब हम इसमें क्या करें, अच्छा 2b वाला है ना, इसको अपने पास बुला लीजिए। ये 2b ये माइनस 2b है ना, बॉर्डर क्रॉस किया प्लस का 2b, ये प्लस का c है, ये इधर आया तो माइनस सॉरी ये माइनस है तो प्लस का a, साइन चेंज हो जाता है। यदि याद रखे बॉर्डर क्रॉस करना मतलब साइन चेंज करना कभी भी कहीं भी। ये 2b 4b बराबर का c प्लस a। अच्छा एक चीज़ है, इसमें गुना करिए तो 4 4 चौका 16 b स्क्वायर, मतलब इसको मतलब आपको इसको भी 16 बनाना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब आपको स्क्वायर को कहते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ, वन साइड नहीं दोनों तरफ वर्ग करने पर 4 का इसको 4b का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, देन आपको c प्लस a का स्क्वायर। देखिए हमको 4 चौकी 16 लाना था, मैंने 16 ला दिया। ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, फार्मूला याद है? हाँ फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे भाई, ये फार्मूला हमेशा यूजिंग है, ये फार्मूला भूलिएगा मतलब आपको जो है दिक्कत हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये इधर उधर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अपने ज़रूरत के अनुसार इधर उधर खेल लीजिए। अब देखिए मैं ये 16b स्क्वायर, अच्छा मुझे यहाँ पर जो है ना आपको 4 चौकी 16 देखिए ना, ये आपको AC 4 चौका 16 माइनस 4 AC, मतलब आपको यहाँ पर एक ऐसा कर लेते हैं ना, ये 16b स्क्वायर है ना, दोनों तरफ हमने माइनस का 4 AC जोड़ दिया, क्या किया c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस 2ac, इसमें भी हमने क्या किया माइनस का 4 AC जोड़ दिया। देखिए ना इसको उठा के अपने पास लाइएगा ना, 4 माइनस 4 AC प्लस 4 AC जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ ये 16b का स्क्वायर, ये माइनस का 4 AC। अब देखिए अब क्या मुझे फ़ायदा होता है, ये अच्छा ये c स्क्वायर है, पहले a स्क्वायर लिख दीजिए फिर c स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा दो में से 4 गया तो कितना आंसर लिखते हो, -2 लिखते, बड़े समझदार है आप। तो -2ac, 4 2 माइनस 4, आप 2 माइनस 4 -2 लिखते हैं ना, AC लगा हुआ तो AC लगाएंगे। ये इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, कॉमन का मतलब समझते हैं ना, हाँ समझते होंगे आप। 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 चौकी 16 b स्क्वायर साथ में, ये 4 गायब, AC बाहर आ चुका, 4 चौकी 16 4 बाहर, इसका भी 4 बाहर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ओ b तो दिख भी नहीं कर रहा, ओ भाई साहब वही हुआ, ये a की जगह पर a काम कर रहा है, ये b की जगह पर b काम कर रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a प्लस b का सॉरी माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका सिद्ध हो चुका, आप लिख सकते हैं यहाँ से सिद्ध हुआ। ओके हमारे पास अगला प्रश्न भी है, 3 का सेकेंड है। ओह चलिए ना इसे भी सॉल्व करते। ये है आपको 7 2ab, श्रेणी में है तो a और b का मान ज्ञात करें। ओ तो चलिए मैं भी तो निकाल दूं इसका a और b कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर a b चाहिए ना, हाँ T2, अच्छा ये श्रेणी में है, चूंकि आप लिखिए ये श्रेणी में है, चूंकि ये श्रेणी में है तो आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, 1 2 3 4, एक और ले लीजिए
T4 माइनस का T3। आप तो कन्फ्यूजन हो गया होगा कि ये वैसा भी हमेशा 2 इधर 4। मेरे भाई 1 2 3 4, हमेशा पहले 3 आता था, अब तो 4 है तो 4 खेलेंगे ना। हाँ खेल लीजिए, खाली पत्ता नहीं खेलना है। ये T2 माइनस T1 मतलब T2 का मान याद रखे बच्चा वाला गिनती है 1 2 3 4। जहाँ पे 1 दिखेगा 1 वाला, जहाँ पे 2 दिखेगा 2 वाला टर्म रखना, 2 माइनस 7। ये नहीं कि इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होना है। T3 1 2 3 वाला, A T2 मतलब 2, T4 B, T3 A। गिनती नहीं आती 1 2 3 4, वैसे वैसे करके गिनती करके लिखना है। ओके, गिनती नहीं आती तो उंगलियां पर 1 2 3 इस तरीके से। 2 में से 7 गया तो माइनस का 5, A माइनस का 2 बराबर का B माइनस। देखिए मेरे भाई आपको ये चीज़ आ चुका है ना, ठीक है। अब देखिए ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। ओके, तो आप फर्स्ट केस में केस फर्स्ट ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए, चूंकि आपको A माइनस 2 बराबर है किसके, इस माइनस 5 के, तो A माइनस 2। अच्छा ये चीज़ है बराबर मैंने दे दिया। ये माइनस 2 को जो है ना बराबर किस पर लाया तो प्लस का 2, और ये माइनस का पहले से 5 है, तो 2 में से 5 गया तो माइनस का 3। और कि एक और टर्म है B माइनस है, क्योंकि B माइनस A भी तो बराबर है माइनस 5 के। ये पड़ोसी के कुछ थोड़ी बराबर होगा, इसी के ना बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, तो आप लिख सकते हैं माइनस का 5। ओके, तो आप एक चीज़ है A का मान निकाल चुके हैं, यहाँ A की जगह पर रख दे मान, हाँ रख दीजिए ना, आप तो काफ़ी समझदार है। A की जगह पर मैंने रख दिया -3 बराबर का -5, ये माइनस से गुना किया +3 बराबर का -5। B का मान ये माइनस का 5, ये माइनस का 3, B का मान -8। देखिए मैंने आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे आपको बनाने वाला हो, ये और ये आपका क्या हो चुका, आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न इस तरीके से, तीसरा नंबर है ये किसका तीसरा, 3 का तीसरा। मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए मैंने 3 के तीसरा को अब नोट किया। 3 का तीसरा आपको ABC समांतर श्रेणी में है तो साबित करना है, A के C ये भी होंगे, अच्छा दोनों होंगे, ये श्रेणी में है तो ये भी होंगे, जिम्मेदारी चल रहा मतलब इसको भी और इसको भी होंगे। चलिए अब जिम्मेदारी छोड़िए, हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ABC समांतर श्रेणी में है, ओके है तो कैसा होगा आप ये बताइए, यदि कोई समांतर श्रेणी में तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा T2 माइनस का T1 बराबर का T3 माइनस का T2। आप बना के कन्फ्यूजन हो गए, सब में ये यूज होता, वो लगा दीजिए ना, आपको क्या जाता। ये T2 मतलब B माइनस का A, T3 मतलब C माइनस का B, ये ठीक है, ये श्रेणी में है। ओके ये श्रेणी में है ना, बिल्कुल है। अब देखिए ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप इसको श्रेणी में कर दिए। मैं आगे बता दूं, ये सिद्ध करना है A प्लस के, चूंकि हमको A प्लस के B प्लस के एंड C प्लस के ये बोलता भैया समांतर श्रेणी में होंगे, आपको साबित करना है होंगे, और भी साबित करना है तो मैंने भी कर दिया साबित, T2 माइनस का T1 एंड और T3 माइनस का T2। ओके T2 मतलब B प्लस का K माइनस T1। अच्छा मैंने ब्रैकेट डाल दिया, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस बैठा हुआ है, ये तो खतरनाक होता भाई, इसलिए ब्रैकेट डालना मेरे को ज़रूरी पड़ गया। ये T3 मतलब C प्लस K माइनस तो माइनस T2 तो B प्लस K। अब देखिए हमारे पास ये B प्लस का K है, माइनस से A और ये माइनस गुना किया K, ये C प्लस का K है, माइनस से गुना किया तो माइनस B माइनस का K, ये दोनों पार्ट कैंसिल, ये कैंसिल। आप समझते होंगे क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि K में से K गया था 0, ये B माइनस A, ये C माइनस B, देखिए ना ये भी बराबर एंड ये भी बराबर, इसका यूँ मतलब हो चुका है ये आपको क्या है, आपको श्रेणी में है। और अच्छा प्रश्न भी क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि ये समांतर श्रेणी में होंगे, मतलब ये समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए तो आपको यहाँ पर लिख देना, आप लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि ये दोनों पद, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपको समांतर श्रेणी में है, दोनों पद समांतर श्रेणी में है। ये चीज़ ठीक है, यहाँ तक आपको ठीक होगा। ओके मैं आपको आगे क्वेश्चन को बात करता हूँ, वो क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा PQR श्रेणी में है। अच्छा ये भी बोलिए श्रेणी में है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये भी श्रेणी में होंगे, तो आप तो क्वेश्चन पे ध्यान ले लीजिएगा। मैं इसका भी निकाल लेता है, T2 माइनस का T1 T3 माइनस का T2, ये अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है।
ओ छोड़ेगा भी नहीं, गाना नहीं सुने, हाँ वही वाला गाना का ये काम कर रहा है। ये T2 मतलब Q माइनस का P, T3 मतलब R माइनस Q, T2 माइनस Q। अच्छा ये तो आपका हो चुका है, एक पद तो आपको निकल चुका है, ये श्रेणी में है, प्रश्न आपको कह चुका है ये श्रेणी में हो। फिर सिद्ध करना है TP प्लस A, TQ प्लस A, TR प्लस A, ये भी श्रेणी में हो गए। होने के लिए क्या, होने के लिए क्या करेंगे, होने के लिए आपको करना है T2 माइनस का T1 बराबर का T3 माइनस का T2। ठीक है, टू खेल लीजिए। देन T2 मतलब TQ प्लस का A, ओके, माइनस T1 मतलब TP प्लस A बराबर T3, ये गिनती आना चाहिए 1 2 3 ऐसे वाला, TR प्लस A माइनस T2 TQ प्लस A। अब देखिए ये TQ है ना, लिख दीजिए TQ प्लस A है, लिख दीजिए माइनस से गुना कर दीजिए TP माइनस A। ये TR है, TR लिख दीजिए प्लस A लिख दीजिए माइनस ये TQ, ये माइनस A, A कैंसिल, A कैंसिल, ये TQ, ये माइनस TP, ये ठेपी ठेपी चल रहा है क्या, TR माइनस TM। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं, यहाँ से कॉमन की बात करते, कॉमन कॉमन खेलते हैं, खेलने आता है तो देखिए मैं बता दूं, दोनों में T दिख रहा है, T बाहर कर दीजिए, ये हो गया आपका कॉमन कॉमन खेलना, T इसमें से भी बाहर कर लीजिए, R माइनस A, T2 कैंसिल, ये Q माइनस का P, ये हो चुका R माइनस का Q, ये Q है मेरे भाई, कुछ और नहीं समझ लेना, नहीं तो कुछ और समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये बराबर हो चुका है ना, हाँ अगला वाला ट्रॉम से ये बराबर हो चुका है, ये भी आपको दोनों पद से बनते श्रेणी में लिख दीजिए, दोनों पद समांतर समांतर श्रेणी में है, हो चुका, दोनों बराबर ही, दिक्कत नहीं है। मैं इसके अगले प्रश्न को अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, जो दिखता है इस तरीके से, nवा पद 4n-2 है तो क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी है, यदि हो तो उसका 8वां पद लिखिए, 8वां पद लिखिए। देखिए nवा पद आपको दे चुका है, nवा का मतलब क्या होता है, nवा पद, nवा का मतलब नहीं मालूम, चलिए n का मतलब आपको ये Tn बराबर आपको दे चुका 4n-2, 8वां पद, तो n का मान आपको लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गिनती आपने सीख लिया। आगे मैं बता दूं आपको, यहाँ तक ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ये आपको T1 निकालना है, इसका यूँ मतलब हो चुका n की जगह पे 1 लिखना है, तो 4 गुने 1 माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो 2, T2 निकाल लेना है, T2 4 गुने 2 माइनस का 2, अच्छा इसके जगह पे 2 डाल लें, ये 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6, T3 3 डाल दीजिए, 4 गुने 3 माइनस का 2, 4 तिया 12 में से 2 गया तो 4 तिया 12, 12 में से 2 गया तो 10। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आपका ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। मैं आपको बता दूं ये क्या हो चुका है, आपको मैं डॉट डॉट दे दिया, क्यों 8 तक है, निकाल निकाल के परेशान हो जाएंगे। देखिए ना मैंने इतना निकाला ना, इतना निकाला ना, बिल्कुल इतना निकाला। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से आपको T1 का मान जो आ चुका है, मतलब जो श्रेणी हो चुका है, T1 T2 T3 ये सब मिल चुका है ना, T4 भी मिल चुका होगा। अब देखिए मैं बता दूं T1 का मान 2, T2 का मान 6, T3 का मान कितना 10 है। चलिए इस तरीके से डॉट डॉट। मैं आपको बता दूं T2 माइनस का T1, ये किस लिए निकालते हैं, ओह आपको नहीं पता होगा, ये इसलिए निकालते हैं, ये सब जो होता है ना इसलिए निकाला जाता है जिससे कि आपको पता चले कि ये श्रेणी में है या नहीं है, इसके लिए हम लोग निकालते हैं। 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो बराबर 10 माइनस का 6 बराबर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बराबर होगा, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4, ये बराबर डॉट डॉट, मतलब क्या हो रहा है, ये बराबर होते जा रहा है। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, मतलब आपको इसका पदांतर बराबर है, बराबर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे, इस तरीके से T2 माइनस का T1 बराबर, T3 माइनस का T2 बराबर, इस तरीके से भी दिखा सकते, ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बराबर है, इसलिए आपको ये श्रेणी में है, श्रेणी में है। देन आपको 8वां पद चाहिए ना, क्योंकि हमें 8वां पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। निकालने के लिए आपको क्या करना है, निकालना है, इसलिए आपको क्या करना है, Tn मतलब T8, इसमें ये वाले में 8वां पद डाल दीजिए, T8 4
ये 4n-2 है, क्या है आपको 4n-2, मैंने रख दिया 4, n के जगह पर 8 माइनस का 2, तो 4 अट्ठे 32 माइनस का 2, 32 में से 2 गया तो 30। आप सोचे होंगे कि डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग काम कर सकते थे, हाँ डायरेक्ट यहाँ से भी अप्रोच कर सकते थे, लेकिन प्रश्न एक मरतब पढ़ लीजिए। n वां पद ये है, क्या अनुक्रम श्रेणी में है, मतलब श्रेणी में है के लिए हमको ये काम करना पड़ा, मतलब ये श्रेणी में है, मतलब चेक करने के लिए हमको यहाँ तक काम करना पड़ा। बात आगे की बात करते, यदि हो तो 8वां पद निकाले, हो तो 8वां पद निकाले का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन वैसा काम हुआ। हमारे पास अगला प्रश्न कहता है किसी अनुक्रम का 8वां पद ये है तो श्रेणी का उसका समान 7वां पद लिखे। देखिए हमको जो है इस प्रश्न को यदि ध्यान से देखेंगे, ये आपको 4 का दूसरा है, ठीक है, और इसमें बोल चुका है 8वां पद, मतलब TR बराबर 2R प्लस 3। 7वां पद पूछ रहा है ना, कितना 7वां पद, मतलब कहाँ तक चलेगा R का मान 1 2 3 4 डॉट 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 7 तक चलेगा, 4 5 6 7 इतना ही था, फिर भी डॉट डॉट दिखा दिए, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, मैं आपको आगे बता दूं, यहाँ पर R का मान जो है 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, क्योंकि R बराबर 1 रखते हैं इसमें, तो T1 बराबर 2 गुने 1 प्लस 3, तो 2 इकाई 2 3 2 5। T2 निकाल लीजिए, 2 गुने 2 प्लस का 3, यहाँ पे R को हटा के जो है ना 2 रख रहे हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, ओ 2 दूना 4 3 7, गुना ही कर दिए, जोड़ था ना, 70 नहीं समझ लीजिएगा। T3 मतलब 2 गुने R के जगह पर 3 डाल दीजिए, प्लस का 3, 2 तिया 6 6 3 9। T4 इतना निकालिएगा, रहने दीजिए इतना ही, T4 2 गुने 4 प्लस 3, 4 दूनी 8 3 11, 11 तक रहने देते क्या, आगे बाद में लिख लेंगे क्या। तो आप देखिए, आप T2 माइनस का T1 निकाल लीजिए, आपको चेक करना है ना कि आपको श्रेणी में है या नहीं है। तो T2 कितना है, T2 ये वाला 7 माइनस का 5 मतलब 2, T3 माइनस का T4 T2, अच्छा T3 ये 9 माइनस का 7 बराबर का 2। अब T4 भी निकाल लीजिए, T4 माइनस का T3 11 माइनस का 9, 11 में से 9 गया 2। देखिए ना, ये डॉट डॉट कर लीजिए, ये सभी क्या है आपको बराबर है, क्योंकि आप लिखिए यहाँ पर पदांतर क्या है, बराबर है, बराबर है, इसको डी का वैल्यू कहते हैं, पदांतर कहते हैं, बराबर है, इसलिए ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में है। अब देखिए ये श्रेणी में है ना, ये श्रेणी में है, तो आपको क्या करना है, आपको 7वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि 7वां पद हमको क्या करना है, निकालना है। इसके लिए T R बराबर 2R प्लस का 3 है, R की जगह पर 7 डालिए, T 7 बराबर का 2 गुने 7 प्लस का 3, तो 7 दूनी 14 3 17। ये क्या हो चुका आपको आरवा पद। पहले क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, कह रहा था कि ये आरवा पद ये है, तो क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो ये चेक कर लिया कि भैया ये है, क्योंकि सभी का पदांतर बराबर है। देन यदि हो तो उसका 7वां पद लिखे, हो गया तो उसका 7वां पद लिखे, तो मैंने R की जगह पे 7 पहुंचा दिया, तो ये आपको हो चुका है 70। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, जो अब सॉल्व हो चुका। ओके, अब नेक्स्ट हम 5 सॉल्व करेंगे।